आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार बहनों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये एक ऐसा शो है जो हमारे देश में वफादार, उत्थान करने वाली और आशावान, प्रेरणादायक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। मैं ग्रेस आज आपकी मेजबान हूँ। हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि हम कौन हैं। आज हम इस विषय की और अधिक छानबीन करते हैं और सीखते हैं कि तैयार महिला होने का क्या अर्थ है। वास्तव में तीतुस 2 युवा महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी के बारे में बात करता है कि वे अपने घरों में और अपने पति और बच्चों के पास रहें। अपने परिवार को प्राथमिकता देने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन अपने आप से ये पूछें, क्या आपके जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता अभी भी परमेश्वर के लिए आरक्षित है? क्या आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप हर दिन उसकी आवाज और निर्देशन सुनने के लिए अभी भी झुके हुए हैं? उदाहरण के लिए आइए हन्ना के जीवन को देख लें। हाँ, वो अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी पर केंद्रित थी, लेकिन उसने सुनिश्चित किया कि परमेश्वर अभी भी उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। गर्भवती होने से पहले ही उसने परमेश्वर से वायदा किया कि वो उसे अपना बेटा देगी। वो इस बच्चे के लिए बहुत तरसी और प्रार्थना की और अंत में कई वर्षों के इंतजार के बाद उसे वो बालक प्राप्त हुआ। तो भी वो यहोवा से किए गए अपने वायदे से पीछे नहीं हटी। दोस्तों, क्या आपने कभी परमेश्वर से इतनी बेतहाशा मांग की है कि आपने उनसे एक वायदा किया हो, लेकिन एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने वायदे से पीछे हट जाते हैं? आपको उम्मीद है कि परमेश्वर समझ ही लेंगे। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि हन्ना शमूएल को अपने लिए वापस रखने के लिए प्रलोभित हो रही थी। इतने दिनों से वो उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन हन्ना ने इसके बजाय परमेश्वर का सम्मान करना चुना। इससे पता चलता है कि परमेश्वर ने उसके जीवन में सर्वोच्च प्राथमिकता का स्थान रखा। जब नाओमी ने अपने गृह नगर बेथलेहम लौटने का फैसला किया तो उसने रूथ को अपने माता पिता के पास वापस जाने का विकल्प दिया। वास्तव में नाओमी ने रूथ से वापस जाने का आग्रह किया, लेकिन रूथ ने नाओमी के साथ रहने का, नाओमी के साथ उसके देश लौटने का साहसिक और निस्वार्थ चुनाव किया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती दोस्तों कि कोई भी बहू अपनी सास के साथ रहना चाहेगी, जबकि उसके पास वापस एक ऐसा करने का कोई दायित्व नहीं था। मुझे गलत मत समझिए, मैं सास बहू को बदनाम करने या ससुराल के रिश्तों को सामान्य बनाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन पूरी तरह से प्यार करने वाले शांतिपूर्ण, खुशहाल परिवार में भी मुझे लगता है कि कोई भी अपने माता पिता के साथ जाने और समय बिताने का मौका खुशी से ले लेगा। लेकिन रूथ ने ऐसा नहीं किया। उसने नाओमी के साथ रहने का फैसला किया। जब उन दोनों के पास कुछ भी नहीं था, तब भी रूथ ने नाओमी का साथ नहीं छोड़ने की ठान ली थी। रूथ 1:16 और 17 में उसके ये शब्द हैं। रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। इब्राहिम और सारा, मूसा, दाऊद, पतरस और अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, पौलुस, सभी ने जो कुछ परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, उसे लेने के लिए जो कुछ भी वे कर रहे थे उसे स्वेच्छा से छोड़ दिया। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और जिस चीज के लिए भी उसने उन्हें बुलाया, वे तैयार, इच्छुक और उपलब्ध थे। हो सकता है कि उनमें से कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा आश्वस्त करने वाला हो, लेकिन उन्होंने अंत में इसका पालन किया और ये उनके अटल विश्वास और प्रभु में भरोसे के कारण था।
और उन्होंने परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा किया दोस्तों, उन्हें ये दिखाने के लिए कि उन्हें कहाँ जाना है और क्या करना चाहिए। जब हमें क्रूस पर मसीह के कार्य के द्वारा छुड़ाया गया है और जब उसकी आत्मा द्वारा नवीनीकृत किया गया है, तब तैयार होना, इच्छुक और उपलब्ध होना, जिसे करने के लिए परमेश्वर हमें बुलाता है, अक्सर एक स्वाभाविक प्रगति होती है। जब हम दृढ़ता से प्रभु में निहित होते हैं और हम महसूस करते हैं और स्वीकार करते हैं कि वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, तो सब कुछ छोड़ देना, हमारे जीवन और घरों को उखाड़ कर फेंकना और दूसरे देश में जाना कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, जैसा कि अब्राहम ने किया था। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? हम में से उन लोगों के लिए भी जिनका प्रभु के साथ इतना मजबूत बढ़ता हुआ रिश्ता है, अगर परमेश्वर हमें सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से कुछ नया लेने के लिए कहते हैं, तो हम बहुत ही अनिच्छुक हैं। हम हर बहाने को संभव बनाते हैं। हम परमेश्वर से लाखों बार सवाल करते हैं। भले ही परमेश्वर हमसे जो करने के लिए कह रहा है वो एक छोटी सी बात है, जैसे अकेले छोड़ देने, किसी अज्ञात देश में जाने। हम परमेश्वर से पूछते हैं कि क्या वो वास्तव में जानता है कि वो हमसे क्या करने के लिए कह रहा है। लेकिन ये विश्वास की विरासत है जो हमारे सामने है। बाइबल उन लोगों के बारे में बार बार बात करती है जो लोग सब कुछ करने के लिए इच्छुक थे। जो कुछ भी परमेश्वर उनसे कहता था वो करने के लिए तैयार थे, और उसका कारण प्रभु में उनका विश्वास था, और यही अंत में उपलब्धता है। क्या हमें परमेश्वर में वो विश्वास है? क्या हम जानने के लिए उस पर भरोसा रखते हैं कि वो क्या कर रहा है? क्या हम मानते हैं कि हमारे लिए उसकी योजनाएं हमसे बेहतर हैं? ये कुछ इतना बड़ा हो सकता है या कुछ छोटे परिमाण का हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक कठिन काम सा लगता है। जब वो आपको संडे स्कूल की कक्षा लेने के लिए प्रतिबद्ध करने के लिए कहता है, या जब वो आपसे किसी मिशनरी के बच्चे की शिक्षा को प्रयोजित करने के लिए कहता है, तो याद रखें कि ये दीर्घकालिक प्रतिबद्धताएं हैं। क्या हम परमेश्वर की बुलाहट का जवाब देने और उसकी आज्ञा मानने को तैयार हैं? क्या हम ये जानने के लिए तैयार हैं कि वो क्या कर रहा है? उस पर भरोसा करते हैं? क्या हम इस बात पर भरोसा करते हैं कि जिसने हमें बुलाया है वो विश्वास योग्य है और जो कुछ वो शुरू करता है उसे वो पूरा करेगा? या क्या हम अपने आप पर, अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपनी ज़रूरतों पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम ये भी नहीं पहचान पाते हैं या विचार नहीं कर पाते हैं कि परमेश्वर हमें हमारे दैनिक 9 से 5 के अलावा कुछ और करने के लिए बुला रहा है? क्या हम अपने आप में इतने लिपटे हुए हैं कि हम ये महसूस ही नहीं करते हैं कि वहाँ अन्य लोग और चीज़ें हैं जिन पर प्रभाव डालने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है? आप सोच सकते हैं मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं पता कि परमेश्वर के पास वास्तव में मेरे लिए इस तरह के उद्देश्य या योजनाएं हैं भी या नहीं। क्या ये मसीही के किसी अन्य ब्रांड या जिम्मेदारियां नहीं हैं? मैं सिर्फ एक नियमित सामान्य चर्च जाने वाला मसीही हूँ। क्या परमेश्वर वास्तव में मुझसे इन सब बातों को करने की अपेक्षा करता है? मुझे नहीं पता कि मेरे पास इसके लिए समय या कौशल है या नहीं। खैर, जब तक आप प्रभु के चरणों में नहीं आते और उनसे ये नहीं पूछते, आप कभी नहीं जान पाएंगे। जब तक आप अपने स्वयं के आराम क्षेत्र से आगे बढ़ने को तैयार नहीं होंगे, आप कभी नहीं जान पाएंगे। परमेश्वर वास्तव में हमसे जो चाहता है वो है इच्छा, तत्परता और उपलब्धता। अगर हम उसे दिखाते हैं कि हम तैयार हैं, तो वो हमें वही दिखाएगा जो वो हमसे कराना चाहता है। इतना ही नहीं, वो हमारी अगुवाई भी करेगा और जो कुछ उसने कहा है उसे करने के लिए आवश्यक कौशलों से लैस करेगा। क्या आप आज उसकी बुलाहट का जवाब देने के लिए तैयार और उपलब्ध हैं?
दोस्तों, कभी कभी हम महिलाओं के लिए, खासकर अगर हम घर पर रहने वाली माँ हैं या अगर हमें लगता है कि हमारे पास पुरुषों के समान जोखिम और अवसरों की कमी है, तो हम सोच के जाल में पड़ सकते हैं। हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं? या हम महसूस कर सकते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं बचा है कि हम प्रभु की सेवा में निवेश कर सकें। पर यह सच नहीं है बहनों। कोई फर्क नहीं पड़ता बहनों कि आप क्या करते हैं और आप अपने जीवन के किस चरण पर हैं। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास अपने दिन में कितना समय है। चाहे आप एक छात्र, एक कामकाजी महिला, एक पत्नी, एक माँ, दादी, सेवानिवृत्त, एक गृहिणी है, किसी न किसी रूप में प्रभु की सेवा करने के तरीके और अवसर हमेशा होते हैं। रोमियो 12:4-8 कहता है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। परमेश्वर ने हमें उपहार, कौशल और प्रतिभा के अनुसार अलग अलग काम करने के लिए बुलाया है जो उसने हमें दिए हैं। जैसा कि हम अभी इस परिच्छेद में पढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का एक अलग उद्देश्य और जिम्मेदारी होती है। पौलुस मसीह के शरीर में हमारे विभिन्न उद्देश्यों की तुलना शरीर के विभिन्न हिस्सों से करता है, जिसमें से प्रत्येक के अलग अलग उद्देश्य हैं। ये सूची संपूर्ण नहीं है, लेकिन इसके उद्देश्य की इतनी विविध सूची है, या जैसा कि पौलुस उन्हें उपहार कहता है। ये भविष्यवाणी या नेतृत्व जैसे उपहारों के समान नहीं, प्रोत्साहन देना और दया दिखाने जैसी चीजों का उल्लेख करता है। हम अक्सर इनमें से कुछ उपहारों को दूसरों से बेहतर समझते हैं, लेकिन पहला कुरिन्थियों 12 में पौलुस इस बारे में बात करता है कि कैसे कोई भी अंग दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझा जाता है, ताकि शरीर में कोई विभाजन न हो, परंतु अंग एक दूसरे की देखभाल कर सकें। यदि एक सदस्य पीड़ित होता है तो सभी एक साथ पीड़ित होते हैं। यदि एक सदस्य का सम्मान किया जाता है तो सभी एक साथ आनंदित होते हैं। पद 25 और 26। और पौलुस हमें यहाँ रोमियो के परिच्छेद में बताता है कि हमें अपने उपहारों का उपयोग करने और अपनी जिम्मेदारियों को परिश्रम, देखभाल और विश्वास योग्यता के साथ निभाने की आवश्यकता है। जब हम तैयार होते हैं और प्रभु द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध होते हैं, तो वो हमें दिखाएगा कि वो हमसे क्या कराना चाहता है और कहाँ चाहता है कि हम इसे करें। हम में से प्रत्येक को विभिन्न क्षमताओं में सेवा करने के लिए बुलाया गया है। उदाहरण के लिए पौलुस स्वभाव से हमेशा भावुक, आक्रामक और जोशीला था। गलातियों 1 में अपने शब्दों में वो बात करता है कि उसने कितनी तीव्रता से परमेश्वर के चर्च को सताया और इसे नष्ट करने की कोशिश की, और यहूदी धर्म और यहूदी परंपरा के लिए अपने उत्साह के मामले में वो अपनी उम्र के कई अन्य लोगों से कैसे आगे था। ये वही गुण हैं दोस्तों जो हम उसकी सेवकाई में उसके मसीह से मिलने के बाद भी देखते हैं। वही जोश और वही उत्साह मसीह को यथासंभव दूर दूर तक पहुंचाने के लिए उसने वही एक चित्त ध्यान देना जारी रखा। परंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर हम सभी से जो उसका अनुसरण करते हैं बिल्कुल पौलुस के समान बनने की मांग करता है। याद रखें, मसीह की सेवा करने का यही एकमात्र तरीका या पहुंच नहीं है। उदाहरण के लिए मरियम को ले लें। परमेश्वर को उसमें पौलुस के समान गुण होने की आवश्यकता नहीं थी।
परमेश्वर को मरियम से जिस चीज की आवश्यकता थी वो थी उसकी योजनाओं और उसके उद्देश्यों में उसका पूरा भरोसा, उसके प्रति समर्पण की इच्छा, उसकी विनम्रता और आज्ञाकारिता। ये वे गुण थे जो उसने मरियम में देखे थे और इसलिए उसने यीशु को जन्म देने के लिए उसका उपयोग करने के लिए चुना। और न केवल परमेश्वर हमारे जन्मजात शक्तियों और गुणों की तलाश में है, बल्कि वो और भी चीज़ों से जो कुछ भी हमें उस उद्देश्य के लिए ज़रूरत है जिसके लिए उसने हमें बुलाया है, लेस कर सकता है और करेगा। एलिशबा और मरियम मगदलीनी या मार्था या यीशु के पीछे आने वाली किसी भी अन्य महिला के गुण भी अलग थे, लेकिन वो बात जो उन सभी में समान थी वो थी कि वे इसके लिए तैयार थे और वो इच्छा प्रभु में उनके प्रेम और विश्वास से आई। दोस्तों, आज जिस तरह से तकनीक विकसित हुई है उसके साथ लोगों की मदद करने, नेतृत्व करने और जो आप हर दिन परमेश्वर से सीख रहे हैं उससे प्रोत्साहित करने के कई तरीके हैं। आप एक ब्लॉग लिख सकते हैं, आप छोटे छोटे वीडियो बना सकते हैं, आप गाने लिख सकते हैं और उनका प्रदर्शन कर सकते हैं और उन्हें तुरंत दुनिया के साथ साझा कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी किसी के साथ भी बाइबल का अध्ययन का नेतृत्व कर सकते हैं या उसमें भाग ले सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, अकेले या समूह में। आप दूसरों के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं। आप अपने चर्च में बच्चों और युवाओं को पढ़ा सकते हैं। संभावनाएं अनंत है दोस्तों। एक वफादार प्रार्थना योद्धा के रूप में आप अपने घुटनों पर जो अंतर ला सकते हैं, यदि आप प्रार्थना करने और दूसरों के लिए मध्यस्थता करने में समय बिताने को तैयार हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। यदि आप केवल परमेश्वर की बात सुनने और उसकी आज्ञा मानने के इच्छुक हैं, तो आप अपने घर की सीमा के भीतर से जो प्रभाव डाल सकते हैं वो किसी से कम नहीं है। यदि आपके पास आज केवल ईश्वर की सेवा करने की इच्छा है और कुछ नहीं, तो वो काफी है। परमेश्वर आपको संसाधन, समय, नेटवर्क, दर्शक, बोझ और कौशल प्रदान करेगा। आपको बस इतना करना है दोस्तों कि आप उपलब्ध हों और इस तरह से दूसरों की और परमेश्वर की सेवा करने से परमेश्वर आपको कई तरीकों से संपादित और निर्माण कर सकता है। आप विश्वासियों के एक समुदाय तक पहुंच सकते हैं और उसका निर्माण कर सकते हैं और साथ में आप संभवतः अधिक फलदायी हो सकते हैं और प्रभु के साथ अपने चाल में घनिष्ठता और परिपक्वता में वृद्धि कर सकते हैं। कभी कभी आपका मिशन क्षेत्र ही आपका घर और आपका परिवार हो सकता है। हो सकता है कि परमेश्वर आपका उपयोग केवल आपके निकट के परिवार, जैसे आपके माता पिता, पति, बच्चे, आपके ससुराल वाले, आपके पोते पोती, जो भी हो, उनको गवाही देने के लिए कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान आपको अपर्याप्त महसूस कराने के लिए उन विचारों को आपके दिमाग में डाल देगा। वो आपको ये पूछने के लिए लालच दे सकता है कि क्या आपको बस इतना ही करना था। वो आपको दूसरों से हीन महसूस कराएगा क्योंकि उनका उपयोग बड़े उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है, लेकिन आपके पास समान अवसर नहीं है। वो आपको अदृश्य या महत्वहीन महसूस करा सकता है, लेकिन उन झूठ के झांसे में ना आए दोस्तों। जैसे कि हमने पहले बात की, परमेश्वर के राज्य में मसीह के शरीर के सभी सदस्यों की अपनी अपनी विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हीनता और ईर्ष्या की ये भावनाएं आपको वहां से विचलित करने के तरीके हैं जहां आपका ध्यान वास्तव में होना चाहिए, अर्थात परमेश्वर पर, ना कि अपने आप पर। इसलिए हमें उन विचारों का विरोध करने और बचने और खुद की तुलना दूसरों के साथ करने से रोकने की जरूरत है।
जैसा कि मत्ती 25:21 कहता है, जो लोग थोड़ी चीज़ों में विश्वास योग्य होते हैं वो बहुत सी बातों के अधिकारी बनाए जाएंगे। लेकिन भले ही हमारे पूरे जीवन का काम ये रहा हो कि हमने परमेश्वर का भय मानने वाले बच्चों की परवरिश की और जो होने के लिए हमें बुलाया गया था, उसकी आज्ञाकारिता में एक प्रेममयी परमेश्वर का आदर करने वाली पत्नी बनी रहे हो, तो क्या ये पूरी तरह से इसके लायक नहीं होगा? क्या आपको इस ज्ञान में अधिक तृप्ति और आनंद नहीं होगा कि आपने अपने लिए प्रभु के उद्देश्य को पूरा किया, बजाय इसके आपने कुछ और किया जो आपके लिए वास्तव में था ही नहीं? पौलुस 2 तिमोथियुस अध्याय 1 के 5वें पद में कहता है, तिमोथियुस की दादी लोइस और उसकी माँ यूनीके का तिमोथियुस के चित्त पर अपने स्वयं के निष्कपट विश्वास का प्रभाव डालने और पारित करने को स्वीकार करता है और प्रशंसा करता है। तीतुस 2:3-5 इस बारे में बात करता है कि कैसे बड़ी उम्र की महिलाओं को परीक्षण, नेतृत्व और युवा महिलाओं के लिए उदाहरण बनना है। लोदिया के आतिथ्य की सराहना की गई। प्रभु के चरणों में बैठने और उन्हें सुनने के लिए चुनने के लिए मरियम की सराहना की गई। शक्ति, उदारता, ज्ञान, परिश्रम, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नीति वचन 31 में परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री की प्रशंसा की गई है। इन सब बातों के साथ महिलाएं हमसे आगे चल रही हैं और अग्रदूतों और मॉडल के रूप में नेतृत्व कर रही हैं। तो क्या हम उन्हीं पद चिन्हों का अनुसरण करके अच्छा नहीं करेंगे? जबकि हमें परमेश्वर को बुलाए जाने के लिए अपने सब कुछ देने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। हमें ये याद रखने की आवश्यकता है दोस्तों कि यदि हम सब कुछ हैं तो हमें स्वयं परमेश्वर को केंद्र में रखना चाहिए। जैसे जैसे हम परमेश्वर के द्वारा उपयोग किए जाने लगते हैं, हमारे मनों में घमंड बहुत जल्दी आ जाता है। हम आसानी से अपनी महत्वाकांक्षा को हम पर हावी होने की अनुमति दे सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं, महत्वाकांक्षी या भावुक होने में क्या गलत है? हो सकता है ये इसलिए है कि परमेश्वर ने मेरे दिल में यही बोझ डाला है। लेकिन अपने आप से पूछें कि आपकी प्राथमिकताएं कहाँ हैं? क्या आपके विचार इस तरह के हैं कि दुनिया को ज़रूरत है, लोगों को ये सुनने की ज़रूरत है कि मसीह ने उनके लिए क्या किया है? ऐसे बहुत से दुखी हैं जिन्हें मदद नहीं मिल रही है। या ये इसके जैसा अधिक लगता है कि मुझे दुनिया के लिए कुछ करना चाहिए, लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है, मुझे आत्माओं और जीवन को बचाना चाहिए। वहाँ अंतर देखें। क्या आपका ध्यान उस पर है जो आप कर रहे हैं या उस पर कि जिसकी आप सेवा कर रहे हैं? दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें लगातार खुद को जांचते रहने की ज़रूरत है। मेरा मतलब आपके उत्साह को कम करना नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि हमारे दिल के इरादे सही हों। और ऐसा करने का तरीका ये है कि हम अपना ध्यान वापस प्रभु की ओर लगाते रहें। हमें उस पर और उसके उद्देश्यों पर अपनी निगाहें टिकाए रखने में मदद करने के लिए उससे मांगते रहने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को बहकने से रोकने के लिए उसकी बुद्धि और शक्ति की आवश्यकता है। हमें खुद के लिए क्रेडिट या श्रेय ढूंढना बंद करने में मदद करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। और जब हम दूसरों की सेवा कर रहे होते हैं तो ध्यान उन पर होना चाहिए, ना कि स्वयं पर। जितना अधिक हम दूसरे व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें उनकी ज़रूरत उतना ही स्पष्ट रूप से मालूम होती है। और जितना अधिक हम ज़रूरत को देखते हैं और कितना बड़ा ये वास्तव में है, उतना ही अधिक हम ज़रूरत को पूरा करने में हमारी खुद की अपर्याप्तता को महसूस करते हैं। और यही एक तरह की बेचैनी या असुविधा है जो हमें हमारे घुटनों पर लाता है, इससे पहले कि हम मदद बनने के लिए कदम बढ़ाएं। और वो वास्तव में स्वसंचालित लक्ष्य के बजाय परमेश्वर प्रदत्त एक बोझकारी सुंदरता है। परमेश्वर हमारे हृदय में जो बोझ डालता है वो परमेश्वर में शुरू और समाप्त होता है।
वही स्रोत है और वही समाधान है। लेकिन एक स्वचालित महत्वाकांक्षा के साथ स्रोत और समाधान दोनों अक्सर हमारे आसपास केंद्रित होते हैं। हम पहले से ही इस धारणा के तहत काम कर रहे हैं कि हमारे पास अपने आसपास की जरूरतों को पूरा करने के लिए सब कुछ है और बहुत कुछ है। हम उन चीजों के लिए श्रेय लेना और दावा करना शुरू कर देते हैं जिन्हें परमेश्वर कर रहा है। ये प्रभु और दूसरों की सेवा बनने के बजाय एक और स्वार्थपरायण खोज बन जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण जो आवेगी था और कभी-कभी परमेश्वर की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित या दूसरों से प्रेरित पतरस था। जैसे कि जब वो नाव से पानी पर कदम रखने के लिए तैयार था और जब वो प्रारंभिक कलीसिया के स्तंभों में से एक बन गया और मसीह के लिए शहीद हो गया। और वो इसलिए था दोस्तों क्योंकि पतरस खुद को पूरी तरह अपने जुनून, उसकी महत्वाकांक्षा, सब कुछ प्रभु के लिए सौंपने के लिए तैयार था। और प्रभु ने पतरस को अपने उद्देश्यों के लिए उपयोगी बनाने के लिए पूरी तरह बदल दिया। और परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम अपने आप को पूरी तरह उसके हवाले कर दें और उसे अपने अंदर उन चीज़ों को बदलने की अनुमति दें जो उसके लिए उपयोगी नहीं है। जैसा कि 2 तिमोथियुस 2 उसके 20 और 21 में कहा गया है। बड़े घरों में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर के बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। सेवा करने के लिए जिस तरह की तत्परता और उत्सुकता प्रभु हमसे मांगता है वो अंततः तभी आ सकती है जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए सच्चे प्यार, चिंता और करुणा से भरे हों। ये प्रभु के लिए हमारे सच्चे प्रेम और हमारे आसपास के लोगों के लिए उसी प्रेम के विस्तार के साथ शुरू होता है। जब हम परमेश्वर की दृष्टि खो देते हैं और उसे वो स्थान देने में असफल हो जाते हैं जिसका वो हमारे जीवन में हकदार है, तो बाकी सब कुछ कम पड़ जाता है। केवल अगर यीशु केंद्र में है, केवल अगर परमेश्वर हमारा प्राथमिक ध्यान है और हम खुद को उसके लिए और उसके लिए अपने प्यार में बढ़ने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, केवल अगर हम अपने दिल को उसकी आत्मा के साथ जोड़े रखते हैं, तो क्या जो बातें यहोवा के मन को प्रिय हैं उसके लिए हम उसी जुनून को बनाए रख सकते हैं। और यही आश्वासन है जो हमारे पास है कि जब हम कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं, तब भी परमेश्वर हमें बुलाता है, बशर्ते हम वापसी के लिए आत्मा की पुकार पर ध्यान दें। तो बहनों, आज क्या हम परमेश्वर से उसके लिए प्रेम से हमारे हृदयों को प्रज्वलित करने के लिए कह सकते हैं? क्या हम उससे दुनिया में उन लोगों के लिए हमें बोझ देने के लिए कह सकते हैं जो उसे जाने बिना ही नाश हुए जा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर से अपने उद्देश्यों के लिए, चाहे वे कुछ भी हों, उपयोग की जाने वाली इच्छा और तत्परता का निर्माण करने के लिए कह सकते हैं? क्या हम उसे इन सब के केंद्र में रखने के लिए विनम्रता के लिए कह सकते हैं कि हम दूसरों पर केंद्रित बोझ की सेवा करेंगे, न कि हमारी आत्म केंद्रित महत्वाकांक्षा की? आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपको हमारे पापी अतीत से छुड़ाने और हमें नवीनीकृत करने और हमें आपके पुत्र के स्वरूप में बदलने के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उन तरीकों को देखने में मदद करें जिनमें आप हमें अपनी सेवा के लिए बुला रहे हैं और उन पर उपहारों का प्रयोग करने के लिए जो आपने हमें अपनी महिमा के लिए दिए हैं। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि आप अपना आत्मा हम पर उंडेलें और हमें अपने उद्देश्यों के अनुसार इच्छा करने और कार्य करने के लिए सक्षम करें। हमें अपने और अपने आसपास के लोगों के लिए प्यार से भर दें प्रभु जी, ताकि हम खुशी खुशी दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहें।
यीशु के नाम में इन बातों को मांगते हैं, आमीन। आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।